भक्ति से हर जीव स्वर्गों में चला जाता था। समझो, यहाँ माँ भी भगवान की वाणी खिल रही है। ऐसा कोई जीव नहीं दिखता है कि वो ले ले, क्योंकि जैसे लोहा पे जंग चढ़ जाता है, उसमें पॉलिश नहीं आता है, फिर छूट जाता है। ऐसी अवक्ष का जंग चढ़ा हुआ है, मायाचारी का जंग चढ़ा हुआ है, ये सारे जंग चढ़े हुए हैं। अब ऐसे जंग चढ़ने पर कैसे वाणी पहुंच जाएगी? सोचो, इसको हटाना चाहता नहीं मनुष्य, और प्यास से रखता है, और प्यास से अपने अंदर रखता है। समझिए। तो देखो मनुष्य, अपने स्वभाव को बदलो। देखो, नहीं बदलोगे तो जैसे चलते में तुम ऊपर उठाकर चलोगे, ऐसा ठेवा घलेगा तो घुटनों के बल जाओगे, मस्तक टूटेगा, घुटने टूटेंगे, याद जब आएगी। क्या आएगी? कि मैं नीचे देखकर नहीं चला, इसलिए ठेवा लग गया है। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो, नीचे देखकर चलो। ये जिनालय किस लिए बना है? हमें सुधरने के लिए बना है, हमें बिगड़ने के लिए नहीं बनाया है। अरे हमारी किसी से बुराई है ना, तो हमें भगवान के चरणों में अर्पण करना है, और धनकना नहीं है। सोचो, समझिए, धनकना नहीं है। धनकना बहुत खराब होता है। धन की हुई आगी कभी बुझती नहीं है। ज्वाला की आगी तो बुझ जाती है, लेकिन धन की आगी बुझती नहीं है, वो अंदर धनक रही है। जितना पानी फेंकोगे उतना चाट मारेगी। समझो। इसलिए बंधुओं, आज का अंदर से अग्नि का जलन त्याग देना। अपने अंदर किसी के प्रति अग्नि नहीं जलाना, अपने शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर की ज्वाला जलने से तुम्हारा शरीर चला जाएगा, उसका नहीं जाएगा। तुम्हारा क्या होगा बंधुओं? तुम्हारा क्या होगा फिर? तुम्हारा शरीर जलेगा, उसका नहीं जलेगा। धनकने वाले का शरीर जलेगा, जलने जिससे जल रहे उसका नहीं जलेगा। इसलिए बंधुओं, ये बहुत बड़ी स्वयं की भूल, स्वयं का बुद्धि का प्रकाश ये काम नहीं कर रहा है। समझो। इसलिए इतना ज्ञानी बनने के बाद में हम बीतरागी जिनालय में झुक करके चरणों में झुक रहे और इसको नहीं बुझा पा रहे हो, तो तुम जिनालय में झुक नहीं रहे हो। अभी जिनालय में तुम आ नहीं रहे हो। तुम बाहर, तुम देखा है कि भगवान का जब सम्मोहन लगता है तो उसमें हर प्रकार का जीव आता है। कुछ नाटकी आता है, कुछ सुनने वाले आते हैं, कुछ ग्रहण करने वाले आते हैं, कुछ पार करने वाले आते हैं। और नाटकी देख चारों तरफ देख के लौट के चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। समझो। यदि ऐसा नाटकी बनकर तुमने बैठकर ई वाणी को तुमने व्यर्थ गंवा दिया, तो प्यारे बंधु तुम्हारा क्या हुआ? समझो। इसमें न पैसा लगना है, न टका लगना है, कुछ नहीं लगना है। समझो। तुमको इसको ग्रहण करना है। यदि तुमने इसको ग्रहण कर लिया तो तुम ही बन जाओगे, सूरवान बन जाओगे, कीर्तिवान बन जाओगे, लक्ष्मीवान बन जाओगे। तुम ही बनोगे, सब क्रांतिवान बन जाओगे। इसलिए बंधु, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है उस कुल की पहचान तो देखो है क्या, उस कुल की शांत देखो है क्या, उस कुल की ज्ञान तो देखो है क्या।
बंधु देखो, तुम बच्चे को पढ़ाते हो, पढ़ाने भेज देते हो, पैसा खर्च करते हो, वो बच्चा पैसे का दुरुपयोग करता है, पढ़ता नहीं है, तो लौटकर वापस घर आ जाता है। जब तुमने पैसा दिया पढ़ाने के लिए, जब तुमने उससे पूछा तो तुमसे उसने झूठ बोलकर कह दिया मैं एक पैसा खर्च नहीं ले जाता हूँ, फालतू खर्च नहीं करता हूँ, मैं रात दिन पढ़ता हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं आया। लेकिन उसने तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग किया, उसने तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे नाम का दाग लगा दिया। तो देखो, कहते हैं पूत है सपूत है कपूत है। सोचो, किसी का पूत होता है, किसी का सपूत होता है, किसी का कपूत होता है। समझो, सारे पूत नहीं होते हैं, कुछ कपूत भी होते हैं जो दाग लगा कर जाते हैं। एक माँ की संतान, एक माँ बाप की संतान है और उसी में इतना खोट हो जाता है, इस समय का खोट है। समझो, इस समय की खोट से ऐसा होता है। जिस कुल में तुमने अवक्षधारी का धर्म को पार किया, अवक्ष का त्याग नहीं कर पाया, तुमने कुल खानदान को तुमने बदनाम कर लिया। ऐसी ऋतु के समय ऋतु को नहीं देखा, मारवाड़ी धर्म का नाम ऋतु, ऋतु के धर्म के ऋतु नहीं देखा, इन नेत्रों की छाया से सबको देख लिया। जिस प्रतिबिंब में इस छाया पड़ जाएगी, उसी के गुण उस बच्चे के अंदर आ जाएंगे। समझो, क्या कहेगा, ये माँ की संतान नहीं है, ये इस पिता की संतान नहीं है, ये स्त्री की संतान नहीं है, दाग लगाएगा। वो माँ बाप को सुनना पड़ती है। समझो, जबकि त्याग किसने किया है, महिलाओं ने। हर बात को अपने ज्ञान से समझिए, ज्ञान के समझने से अपने अंदर उतारिए, उतारने से रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। समझो, तो तुम्हारे हर कार्य बन जाएंगे। देखो, जब मनुष्य धर्म रास्ते पर चलता है तो स्वर्गों के सुख भोगता है, नरकों के दुख कोई नहीं भोगता है। यदि उस जिनालय में जाकर भगवान की पूजन करता है और भक्ति करता है और अपने घरों में जाकर नरकों के दुख भोगता है, तो वह जिनालय में पूजन नहीं करता है, जिनालय नहीं आता है। समझिए बंधु, क्योंकि उसके घर में कलह मची रहती है। देखो, जहाँ धर्म का वैभव होता है वहाँ नरकों का वास नहीं होता है, जहाँ धर्मों का वैभव नहीं है वहाँ नरकों का वास होता है। धर्म का वैभव बहुत बड़ा होता है। धर्म के वैभव को किसी ने अंधकार में नहीं ले जा पाया, अच्छे अच्छे देव भी अंधकार में नहीं ले जा पाए, वापस लौट के चले गए। धर्म का वैभव इतना तेज होता है। बंधु, कितना अच्छा समय है तुम्हारा। हर जब समय होता है तो क्या कहते हो, आज कैसा दिन कभी नहीं आया। कितना अच्छा समय है तुम्हें। समझो, पर महावीर की कैसी वाणी निकल रही है, इस वाणी को कैसे पी जाऊं मैं, जो हमारे अंदर पीकर उतर जाए। समझो, यदि तुम लालची होते ना तो पी जाते, लेकिन तुम लालची भी नहीं हो। तुम लालची दूसरी चीज के हो, है ना, जो तुम्हें कर्मों से बांधती है, उसके लालची हो।
जितने बैठे जिन्होंने सब उसी के लालची हैं। महावीर की वाणी के कोई लालची नहीं है। समझिए, उससे उसी को तो लेकर ये बैर कसाई बनता है। वही तो चारों तरफ अपना डंका बजाती है, वही तो तुम्हें चारों तुम लुटा देती है, वही तो झगड़े करा देती है घरों में, कुल खानदानों में बैर करा देती है, ये कर्मों से बांध देती है। कितने काम करती है, सोचो बंधु, कितने काम करते। और किसके लिए रोते हो तुम, हैं? यदि एक माँ का बच्चा माँ की आज्ञा को नहीं मानता है तो माँ अपने बच्चे से गलत बोल देती है, समझो। और ये कितना भी नीचे दिखा देगी, कितना भी लौटा देगी, तो गलत नहीं बोलेगी, तिरस्कार नहीं करेगी, उसका छीने से लगाएगी कि सीना और बचा भी, इसको और चाटो। बंधु, मेरी बात बुरी लग रही होगी सबको, तुम्हारा अंदर का मन बोल रहा होगा कि पैसे के बिना कुछ होता ही नहीं है। बात तो सत्य है। आटे में कितना नमक लगता है, बता सकते आप लोग? महिलाएं बता सकती हैं। यदि 1 किलो आटा है, उसमें कितना नमक लगता है? थोड़ा कितना? अब चम्मच तो हल्की होती, बड़ी होती है। 1 किलो में 50 ग्राम तो बहुत हो जाएगा। अब बताओ, 50 ग्राम कल डाल के देखना, फिर खाना खा जाओगे तो जान जाएंगे। तो सत्य में ये तो महिलाओं से पूछो, वो डालती उन्हें उसका अंदाज है कितना पिसा हुआ डालती है आटे में। सोचो, थोड़ा 10-20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं डालती। जब बड़ा आटा माड़ा जाता है उसमें ज़्यादा 50 ग्राम डर जाता है। परिवार के हिसाब से आटा माड़ा जाता है, उसी हिसाब से आटे के हिसाब से नमक डाला जाता है। तो तुम्हारे गिस्त के अनुसार से तुम्हारे पास में लच्छी हमेशा रहेगी, समझो। तुम्हारे गिरस्त हिसाब से तुम्हारे पास लक्ष्मी हमेशा रहेगी, जा ही नहीं सकती है वो। अब बोलो, फालतू कामों के लिए नहीं मिल पाए, उसके लिए तुम्हें हाथ चढ़ना बढ़ाना पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी तो करना पड़ेगा। तो बंधुओं, हर बात को समझो। यहाँ की बात निकलती, उसको बड़े ध्यान से गौर से समझो, पियो। यहाँ की एक एक शब्द जाने कहाँ कहाँ बैठता है, एक जगह नहीं बैठता है, चारों तरफ बैठ जाता है। ऐसा शब्द निकलता है कि चारों तरफ बैठ जाता है, समझो। क्या कहा कि हर मनुष्य के पास गृहस्थ के हिसाब से लक्ष्मी रहती है, खाली नहीं हो सकती है, उतना हमेशा रहेगी, समझो। तुम खाली नहीं होगी, तुम्हारे गृहस्थ का खर्चा पूरा चलेगा, आप कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम लालची हो तो तुम्हारे पास कमी पड़ जाएगी, समझो। इसलिए बंधुओं, यदि तुमने लालच नहीं किया और गृहस्थ से अपना गृहस्थ चलाया तो हमेशा सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं होगे। हमेशा स्वर्गों के सुख भोगोगे, नरकों के दुख नहीं भोगोगे, समझना। यहाँ की वाणी खाली नहीं जाएगी। इसलिए बंधुओं, यदि तुमने यहाँ की बात को समझा हो, वाणी को समझा हो, प्यार से अपने अंदर उतारिए, उस पर मत चलिए।
देखो, रूढ़ीबाजी को मैं नहीं जानता हूँ। अभी रूढ़ीबाजी मनुष्य पकड़े हुए, रूढ़ीबाजी को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। धर्म में रूढ़ीबाजी नहीं चलती है। धर्म में तो तन की ताकत चाहिए, शक्ति, त्याग की शक्ति चाहिए तन के अंदर। यदि तन के अंदर त्याग की शक्ति है तो तुम्हारे मन में एकाग्रता रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए बंधु, हर बात को समझो तुम। देखो, ये आभा कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ कोई शास्त्र का लेख नहीं है। मैं ना शास्त्र पढ़ा हूँ और ना मैंने पढ़ा है। जो भगवान की आभा निकल रही है उस वाणी को बिखेर रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें कि तुमने यदि इस कुल को पाया है तो इस कुल को बर्बाद मत करो, बस मेरा इतना इशारा है। तुम महावीर की संतान बन जाओ। किसी जंगल में यदि तुम हो, अपने महावीर को याद करो और महावीर पहुंच जाएं और तुम्हारा सारी बाधाएं दूर हो जाएं, तभी तुम महावीर की संतान कहलाओगे। उस दिन जिनवाणी को देखना, माँ को देखना, कितनी खुशी होगी कि हमारे बच्चों ने परमपिता की पहचान कर ली। समझो, धूनी फूल जाएगी। समझिए, इतना ज्ञान से भर देगी वह, इतनी ज्ञान से झोली भर देगी तो कभी वह झोली खत्म नहीं होगी। समझो। इसलिए बंधुओं, जो आभा निकलती उसको अपने अंदर विराजमान करो। निकालने का मौका मत डालो, क्योंकि लौटकर मिलने वाली नहीं है। जो निकल जाती फिर लौटकर नहीं आती है। शास्त्र तो फिर मिल जाएगा लिखा हुआ। यहाँ का शास्त्र कौन है कि मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए अपने अंदर ग्रहण करो। मैं वाणी विराम करता हूँ।